सब पप्पू यादव को जेल में रखने का एक साजिश है। कोई बम नहीं है, कुछ नहीं है कि आईटी सेल क्या कर रहे हैं, सीबीआई क्या कर रहे हैं। 200-300 अधिवक्ता की जान चल जाएगी, क्लाइंट की चल जाएगी, तब जाके एक्शन लिया जाएगा। ये बिहार पुलिस की विफलता है। ये सिर्फ उन्हीं को हरास करने के लिए सब साजिश है। बिहार के कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है और वो भी न्यायालय को सीधी चुनौती मिल रही है और एक के बाद एक चुनौती मिल रही है, धमकियां मिल रही है। ऐसे में बिहार प्रशासन हाई अलर्ट पर है, पटना पुलिस हाई अलर्ट पर है। नमस्कार, मैं उफालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। देखिए, सिविल कोर्ट के बाहर का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर पूरी दुरुस्त कर दी गई है। जब से ये मैसेज पहुंचा था कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लगातार 24 घंटे में 2 बार ये सूचना मिली है। और उसके बाद आपको बता दें कि 1 महीना पहले भी ऐसा वारदात हुआ था कि बिहार के तमाम कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और यहाँ पर ऐसे में व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, पटना सिविल कोर्ट जहाँ पर हजारों की संख्या में सुनवाई होती है वो व्यवस्था ठप पड़ गई है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ लगातार सुबह से एक्टिव नजर आ रही है। आप साफ तौर पे देख सक रहे हैं कि किस तरीके से बैग की चेकिंग की जा रही है, तमाम चीज, क्योंकि यहाँ पर जो जांच पड़ताल है कि कहीं से कोई चूक ना रह जाए, इस चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। आम आदमी को भी जो परेशानी हो रही है साथ ही साथ में वकील को, तमाम लोगों को जो परेशानी झेलना पड़ रहा है वो हम आपको यहाँ से साफ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई साधारण इंसान हो, सबका चेकिंग किया जा रहा है यहाँ पर। और कुछ लोग हैं जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, क्या कहिएगा? सिविल कहेंगे क्या, ये सब ड्रामा है। ये सब पप्पू यादव को जेल में रखने का एक साजिश है। पप्पू यादव को जेल में रखने के लिए बम से साजिश के तहत कोई बम नहीं है, कुछ नहीं है। बम अगर रहता तो जज लोग तो है, खाली वकील लोग बाहर है जो काम कराने के लिए, वो बाहर है। जज बम फटेगा तो जज नहीं मरेगा, तो वो लोग तो अंदर है। और 24 घंटे में 2 बार धमकी दे दिया गया है, कहीं नहीं कहीं तो चुनौती, साजिश पप्पू यादव को फलता है। पूर्णिया सांसद जो है ना, उनको सब साजिश कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? बिहार विकास यादव नाम हुआ। ये बिहार पुलिस की विफलता है, बिहार पुलिस की विफलता है। और यहाँ की जो राज्य सरकार है वो उनकी विफलता है, जो बार बार। पर इससे विफलता कैसे कहिएगा? कोई मैसेज, कोई अनजान व्यक्ति उठा और मैसेज कर दिया। आपके पास साइबर सेल है ना जी, तो कोई भी व्हाट्सएप कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई मेल कर दे रहा है, तो आप उसको तहकीकात करके पकड़िएगा ना। ये सिर्फ और सिर्फ हैरेस करना है, सिर्फ एक व्यक्ति को हैरेस करने के लिए तमाम ये चीजें हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, कौन? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। जी बिल्कुल, ये सिर्फ उन्हीं को हरास करने के लिए सब साजिश है। क्योंकि बेल की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होती है। अभी 11 बजे से पहले ही कोई सामाजिक तत्व मेल कर दिया कि कोर्ट में बम रखी हुई है। अभी तो कोर्ट का परिसर पूरा खुला हुआ है, कार्रवाई तो बाधित हो गई। इसलिए आप भी वकील हैं, क्या कहिएगा भैया? मैं आपको बता दूं, अंजुम बारी, यहाँ का मैं इलेक्टेड मेंबर रह चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये घटना आज नया नहीं हुआ है। ये पहले भी ये घटना 5 से 6 बार हो गया है। एक बार तो ऐसा हुआ कि लोग जो है मैगजीन लेकर के, पिस्टल लेकर के घूम रहे थे। तो इस तरह से जो बार बार धमकी दी जा रही है, तो मेरा कहना है कि आईटी सेल क्या कर रहे हैं, सीबीआई क्या कर रहे हैं, और हमारा जो विजिलेंस है वो क्या कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 6 बार हो गया है, जब अधिवक्ता जो है 200-300 अधिवक्ता की जान चल जाएगी, क्लाइंट की चल जाएगी, तब जाके एक्शन लिया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक दिन जब होता है बंद तो करोड़ों का घाटा होता है। और जितने भी क्लाइंट हैं उनका जो है डेट 1 महीना बढ़ जाता है। इस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। यही घटना अगर किसी मिनिस्टर के साथ होता तो 24 घंटे के अंदर पता चल जाता कि मेल कहाँ से आया। आप अभी बोल रहे थे कि मेल कहाँ से आया। अरे भाई, आईटी सेल है सरकार की, तो आईटी सेल पता नहीं लगा सकती है कि ये मैसेज कहाँ से आया।
लिंक तो ले ही सकती है। ठीक है कि हिलने के लिए होगा, पकड़ते आप 5 बार 6 बार हो गया है, एक बार की बात तो नहीं ना है। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहना चाह रहा हूं, पार्टिकुलरली नीतीश कुमार जी से, कि उनका छवि बहुत अच्छा है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अगर ये घटना अगर घट जाती है यहाँ, तो उनका जो एक इमेज है वो धूमिल होगा। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, तो जल्द से जल्द उन लोगों के लिए आप इंसाफ कीजिए, उन लोगों का जान बचाइए जो लोग दूसरे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर और भी कुछ है, बुजुर्ग अंकल हैं। सुना जाए, अभी जो आज 8वां बार जो थ्रेटनिंग का केस आया है, जो कवर करता है अंडर सेक्शन 195 ऑफ ACRPC, और इसमें 8 बार होने के बाद भी गवर्नमेंट एजेंसी मीन्स साइबर क्राइम एजेंसी इज टोटली फेल्योर टू डिटेक्ट द नेम ऑफ द थ्रेटनिंग गिवर। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी honestly. That is why there is possibility of injury to the advocate and litigants, for entire responsibility would go to the government. ये फेलियर माना जा रहा है एकदम तो गवर्नमेंट एजेंसी का फेलियर, गवर्नमेंट एजेंसी का। लाइक साइबर क्राइम एजेंसी का पता लगाना है, कौन फोन आ रहा है, वो कहाँ बैठा हुआ इतना दिन से, भाई रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे, क्या है इन्वेस्टिगेशन। आपके सहयोगी ने जैसा कहा कि नीतीश कुमार की जो हम छवि है बहुत ही साफ रही है, कहीं ना कहीं छवि पर एक्सक्यूज मी, आई डू नॉट वांट टू प्रेज नीतीश कुमार, लालू यादव, इट इज ए पॉलिटिकल स्टैंजा में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम सिंपली आई वांट टू टॉक ऑन द लॉ पॉइंट्स। इफ द गवर्नमेंट एजेंसी लाइक साइबर क्राइम is totally failure to detect the name of the threatening giver. It is his primary duty to catch hold of or detect the name of the cyber crime offender. For that, cyber crime syndicate is responsible and they should be suitably punished by the court. Punished by the court. Suitably punished. चलिए देखिए, यहाँ पर हमने कई लोगों से बात किया, आपने बखूबी सुना कि साफ तौर पर जो कहा जा रहा है कि ये जो जांच एजेंसियां है, जो IT सेल है बिहार पुलिस की, उसकी फेलियर बताई जा रही है कि इतना बड़ा धमकी। एडवोकेट, मेरा नाम है रामजीत सिंह, एडवोकेट रामजीत सिंह एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट कि कंप्लीट फेलियर माना जा रहा है कि जितनी भी जांच एजेंसियां है, साइबर सेल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है कि आखिरकार ये मेल आया कहाँ से, ये मैसेज कहाँ से आया, और कहीं ना कहीं सवाल खड़ा उठ रहा है बिहार प्रशासन पर, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा उठ रहा है। और जल्द से जल्द इस पर गिरफ्तारी कब होती है और किनका नाम सामने आता है, ये अहम चीज़ रहेगा देखने के लिए है। और साथ ही साथ में आपने ये भी सुना कि किस तरीके से कईयों का ये भी मानना है कि सांसद पप्पू यादव की जो बेल की सुनवाई हो रही है उसे बाधित करने के लिए, परेशान करने के लिए निर्दलीय सांसद को भी ये काम करवाया जा रहा है। अब इस पर बिहार प्रशासन क्या कुछ करता है, कार्रवाई करता है, और जब सांसद पप्पू यादव की सुनवाई होती है तो उस पर क्या कुछ निकल करके आता है। MLA MP कोर्ट। हाँ, मेरा नाम है रामजीत सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मैं अपना स्टेटमेंट ओपनली दे रहा हूँ, विदाउट फियर एंड विदाउट एनी फियर। इट शुड बी रिकॉर्डेड, माय नेम शुड कम इन द रिकॉर्ड so that proceeding may go ahead. I will bring this case in the writ petition to be filed in Patna High Court. चलिए, तो देखिए आपने बखूबी सारी चीजें सुनी। अब इस पर कार्रवाई कब होती है और सांसद पप्पू यादव जब पहुंचते हैं और कल आते हैं कि आज दोपहर में पप्पू यादव की सुनवाई होती है, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।